गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। अब तुम लोग यहां से शिविर से घर गए, अब चर्चाएं तो होंगी ना कि फलाना ऐसा था, वो ऐसा था, अमुक ऐसा था, अमुक वैसा था। जाने के बाद चर्चाएं होती हैं, तो हमारे जाने के बाद कैसी चर्चा होना चाहिए? अच्छी चर्चा होना चाहिए या बुरी चर्चा होना चाहिए? हमारे जाने के बाद यदि गलत चर्चा होती है, समझना हमारी दुर्गति यहां भी हुई और अगले जन्म में भी हुई है। और हमारे जाने के बाद लोग हमारी अच्छी चर्चा करते हैं, हमारी सदगति यहां भी हुई। महावीर जब थे तब भी उन्हें अच्छा सुनने मिलता था, और महावीर जब मोक्ष चले गए 2500 वर्ष के बाद भी उनके बारे में कोई गलत बोलता, श्रद्धा से नाम लेते, उनका नाम लेके लोग अपना कल्याण करते हैं। तुम्हारे नाम लेके लोगों को गुस्सा आ जाता है। भगवान का नाम ले तो क्या होता है? बड़ी शांति मिली। बोले आज अजितनाथ संभवनाथ भगवान का विधान किया, बड़ा सुकून मिला, भगवान की माला फेर के बड़ा अच्छा लगा ना। और तुम्हारा व्यवहार गलत, तुम्हारा नाम लेके लोगों को कैसा लगेगा? बोले यार क्या नाम ले लिया, सुबह से मूड खराब करके रख दिया। इतना फर्क होता है नाम का, और हकीकत में देखो तो नाम की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत होती है तो आदमी के काम की कीमत हुआ करती है। नाम कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। यदि काम अच्छा है तो नाम का कोई महत्व। महावीर नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ऋषभदेव के नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? राम के नाम में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? 2 ही अक्षर का तो है राम, महावीर, वीर। इन अक्षरों में क्या रखा है? ध्यान रखना। महावीर नाम के कितने मिल जाएंगे, राम कुमार नाम के कितने मिल जाएंगे दुनिया में? क्या उनके जैसे पूजते हैं? ध्यान रखना, ये महावीर कोई नाम नहीं है, राम कोई नाम नहीं है, ऋषभदेव कोई नाम नहीं है, संभवनाथ कोई नाम नहीं है। ये नाम की आराधना नहीं होती है, ये आदमी के काम की आराधना होती है। उन्होंने अपने जीवन में कैसा आचरण जिया, कैसा चरित्र जिया, कैसा वातावरण बनाया। कितना भी अच्छा नाम रख लो, लक्ष्मीबाई नाम रख लो, भीख मांग रही हो तो पूछो क्या नाम है तेरा? बोले लक्ष्मी। क्या कर रही है? बोले भीख मांग रही है। सरस्वती नाम रख लो, गोबर उठा रही है। बोले क्या नाम है? बोले सरस्वती। तो नाम में क्या रखा? नाम से कुछ भी हो। और अपन काय के लिए मरते हैं? मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं बोला गया, मेरे नाम का उच्चारण नहीं हुआ। नाम ध्यान रखना, दुनिया नाम से याद नहीं रखती, दुनिया काम से याद रखा करती है। अपनी जिंदगी में ऐसा काम करो, ऐसा सत्कर्म करो, ऐसा पुण्य कर्म करो, ऐसा अच्छा काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग ये कहें कि बिछड़ा कुछ इस अदा से की रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ऐसा जीवन होना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद वीरानी हो। महाराज शिविर से हम घर जा रहे हैं, महाराज कहें अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी मत जाओ, तो समझना तुम्हारा कुछ महत्व है। और बोले महाराज जा रहे, महाराज ने भी कहा जाओ, आशीर्वाद है, खुश रहो। ध्यान रखना, न तुम्हारे आने की खुशी न तुम्हारे जाने का गम है। रोका जाए, अभी रुको, अभी रुको, बाद में जाना, आनंद से रहो। क्या करोगे घर गृहस्थी में जा करके? भगवान का नाम लो, यहीं रहो, आराम से भक्ति करो, भजन करो। इसका मतलब है कुछ अच्छा काम किया होगा। ऐसा ना हो कि अपने जीवन ऐसा बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब आओगे। ऐसा नहीं कि अतिथि कब जाओगे। जिंदगी उसका नाम नहीं हुआ करता है। जीवन को बहुत अच्छा बार बार बुलाने का मन करे, बार बार आने का मन करे। तुम्हें देख के कोई कहे यार तुम नहीं आए, बहुत मजा नहीं आया, है ना? ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं आए। समझ आ रहा है? तो फोन जाए कि हाँ भैया विधान हो रहा है, पूजा। कल्पना ने किए होंगे फोन, है ना? बुलाई होगा कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ विधान, और बिना बुलाए आए हैं। ध्यान रखना, बुला के आए वो तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो इसलिए बुला के आए, वो बिना बुलाए आए वो भगवान के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वह बिना बुलाए यहाँ आया। किसके लिए? भगवान के लिए महत्व।
बिना बुलाए तो भगवान की मर्जी से आएंगे अपन, ये भगवान की मर्जी है बिना। अब ऐसा नहीं हमें नहीं बुलाया हम आ गए, बड़ी बेइज्जती हो गई, पागल हो क्या है? बुला लो तो इज्जत, तो नहीं बुलाओ तो बेइज्जती। ये बोलो हमारा विधान में आने को मन हुआ, ये मर्जी किसी की नहीं, ये मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की मर्जी है। उसके कारण हम यहाँ आकर के, यहाँ कोई शादी विवाह थोड़ी हो रहा कि निमंत्रण दिया जाए, बुलाया जाए, कार्ड भेजा जाए, इनविटेशन दिया जाए। ये तो भगवान की भक्ति है। गंगा के पास जाओ तो गंगा किसी को घर घर बुलाने जाती है क्या? जो प्यासे होते हैं वो अपने आप गंगा के पास पहुंच जाया करते हैं। जिन्हें पवित्र होना है अपने आप पवित्र हो जाया करते, स्नान कर लेते। हकीकत में वही गंगा स्नान हुआ करता है। तो कहने का मतलब धर्म में मनुष्यपना, धर्म श्रवण, श्रद्धा और उसके बाद आचरण, ये चार चीजें जिसके जीवन में हो गई उसकी मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं। ये अपने जीवन में आनंद बरसना चाहिए। समझ आया? सब लोग लगे थे बोलो बोलो बोलो। तो जीवन की दो चार चीजें ध्यान रखना। एक एक दो दो घंटे के प्रवचनों से कुछ नहीं होता है। चार शब्दों में भी कोई शब्द अच्छा मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाया करता है। 5 बज रहे हैं तो सभी लोग पूजन में भी आ रहे हैं। बोलो बुला के आना या बिना बुलाए आना है? बोलो बुला के आने में इज्जत है या बिना बुलाए आने में इज्जत? नहीं, ये केवल जिन शरणम के लिए है। किसी के घर मत चले जाना बिना बुलाए, नहीं तो इज्जत नहीं और बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें बुलाया किसने था? जाके बैठ जाओ, लाओ भैया नाश्ता ले आओ, भोजन ले आओ। बोले क्यों? बोले हम आए हैं तुम्हारे यहाँ, हमारा सत्कार करो, इज्जत करो। बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ रहा? केवल देव शास्त्र गुरु के ये भी ध्यान रखना कहाँ जाना है बिना बुलाए और कहाँ नहीं जाना है। नहीं तो तुम कहीं भी चले जाओ कि भैया हम आए बिना बुलाए, महाराज ने कहा था बुलाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं बुलाओ तो भगवान की मर्जी है, हम भगवान की मर्जी से तुम्हारे यहाँ आ गए। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाए। भगवान भी कहेगा कि अरे बेवकूफ, तुझे अपने पास बुलाया था कि वहां बुलाया था उसके घर में। ध्यान रखिए, जहां धर्म की बातें हो, जहां सत्य की बातें हो, जहां आचरण और धर्म की बातें हो, वहां तो हम साधुओं को भी कहा है कि जहां पंचकल्याणक आदि होते हैं और समाज आपको ना बुलाए तो भी भगवान की प्रतिष्ठा में बिना बुलाए साधु को पहुंच जाना। हम साधुओं को लिखा बिना बुलाए पहुंचो। समझ में आ रहा? जब हमें बिना बुलाए बोला है कि बिना बुलाए धर्म तीर्थ यात्रा करना है, बोले हे साधु तेरा मन करे कोई बुलाए या ना बुलाए तीर्थों की यात्रा पर निकल। हमको बोला जब बिना बुलाए पहुंचो तो तुम किस खेत की मूली हो? मूली तो छोड़ो, मामूली हो। समझ में आ रहा? मूली भी नहीं हो, मामूली हो। तो तुम्हें कौन बुलाने को बैठा है? तो कभी भी गुरु के चरणों में जाओ, धर्म की शरण में जाओ, किसी आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। कहा ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान, ज्यों ज्यों पग संत मिलन को चलिए, संत के पास माया और अभिमान को छोड़ दीजिए। बुलाया नहीं बुलाया, सम्मान दिया, इसको छोड़ दीजिए। ये छोड़कर यदि संत के पास गए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान, करोड़ों यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाए। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, बापी से, सिलवासा से, जहां जहां से आए हैं, भिलाड़ से, संजान से, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। एक एक पग करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य का अर्जन कराया करता है। लेकिन शर्त क्या है? तज माया अभिमान। ये तज के जा संत मिलन को, तो तेरा एक एक कदम किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं हुआ करता है। तो सभी लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का है कि विधान किसी का भी हो, अपने को तो आना है, आनंद बटोरना है, नृत्य करना है, मस्ती करना है, झांझ बजाना है, चिमटा बजाना है, मंजीरा बजाना है और अपने पुण्य का अर्जन है। ये हमारे भिलाड़ के अनिल जी और हमारे दिनेश जी डेली, बहुत कम एक आध बार कभी एब्सेंट रहे हो, डेली आना भक्ति, उनको कोई मतलब नहीं किसका
बांध माँ जब धरा पे अपन आए थे क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में? क्या आनंद वर्षा है इस शिविर वालों से पूछो है? तो ऐसे पर्यूषण का आनंद प्राप्त नहीं। देखो ना पूरा हाल। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि और जगह शिविर लगते हैं तो लोग घर चले जाते हैं, यहाँ तो टाइम से आना, टाइम से बैठना, सुबह से लेकर शाम तक, बच्चों से लेकर बड़े तक धर्म ध्यान के सिवा 70 75 साल की महिलाएं, दादी अम्मा चली आ रही, घड़ी देख रही, टाइम हो गया। ये जीवन के आनंद के क्षण हैं, ये बार बार आदमी को जीवन में प्राप्त नहीं होते। ये पूजन चल रही है, विधान चल रहे हैं, जितना भर सको देखो करोगे तो तुम्हें मिलेगा, हमें मिलने वाला नहीं। हमारा हमें मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें। रावण के कर्म रावण के साथ, मंदोदरी के कर्म मंदोदरी के साथ, और इंद्रजीत के कर्म एक ही फैमिली के थे ना तीनों। रावण नरक गया, मंदोदरी स्वर्ग गई, इंद्रजीत मोक्ष गया। एक ही खानदान के थे, एक ही परिवार के थे, पति पत्नी और पुत्र। तीनों की गति कैसी हुई? अलग अलग हुई। जो जैसा करता है उसको जीवन में वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जवानी को अच्छे जियो तो बुढ़ापा हंस के बीतेगा, और बुढ़ापे को अच्छे से जियो तो अगला जन्म हमको अच्छा प्राप्त होगा। भगवान महावीर का समोसरण राजगृही पर पहुंचा। राजगृही का धनपति महाशतक, उसे पता चला कि भगवान महावीर का समोसरण आया है। पहाड़ियों पर भगवान का एक बार नहीं 5 बार समोसरण पहुंचा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। केवल भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने एक ही जगह पर 5 बार समोसरण लगाया, उपदेश दिया। मालूम है वो राजगृही भी कहाँ है? बिहार है ना। अब बदल गए तो अलग बात है। और मीना झांझरी भी कहाँ की है? बिहार। समझ में आ रहा? वहां भी समोसरण था, तो समोसरण में भगवान की वाणी फिरती है। अब मीना ने भगवान तो देखे नहीं है, समोसरण देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो अपन भी अपने महाराज की वाणी इसी हाल में खिराएंगे। वह समोसरण था, यहाँ प्रवचन हाल है। ये सौभाग्य होते हैं जीवन के। संयोग कैसे बैठता है। महाशतक नहीं पहुंच पाए समोसरण में, सारे बड़े बड़े धनिक पहुंच गए, धर्मात्मा पहुंच गए, श्रेणिक पहुंच गए, वो नहीं पहुंच पाए। मालूम है क्या हुआ? जब पता चला कि सब गए हैं समोसरण में, ये नहीं पहुंचे हैं, इनके पास खबर पहुंची कि भगवान पधारे हैं, तो बोले चलो हम भी भगवान के समोसरण में चलते हैं। क्या देखते हैं? समोसरण में जाकर के देख करके वैभव, धन्य रह गया महाशतक का जीवन। भोगो विलास में बीतने वाला वह जीवन। अतूक धन संपदा जिनके पास, कोई वैभव की कमी नहीं, सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग में डूबे, अपार धन संपदा के स्वामी जाकर के भगवान के समोसरण में वंदना करते हैं भगवान की। क्या घटना घटती है? एक बालिका छोटी सी भगवान महावीर से कहती है कि हे महाभाग, हे बंते, क्या धन संपदा ही परिग्रह होता है? और चीज परिग्रह नहीं होते हैं? भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं ये कहना चाहती हूं भगवान कि मेरे जीवन के इस अक्षय कोश में आयु का परिग्रह भी बाकी है। अरे धन दौलत ही परिग्रह नहीं होता है, बल्कि जो आयु हमारी शेष बची है, इस अजर अमर आत्मा के लिए आयु भी एक परिग्रह होता है, उम्र भी एक परिग्रह होता है। हे महाभाग, जरा ये बताएं इस आयु का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे सार्थक हो जो शेष जीवन बचा है,
जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों का क्या कहना। लेकिन अब जो बची है आयु, इस आयु का क्या सदुपयोग करूं मैं। भगवान महावीर ने कहा कि बालिके, जो आयु का शेष जीवन बचा है, दूसरों में इसे खर्च ना करके, जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को अपने लिए खर्च करता है, ये शेष आयु तू अपने लिए खर्च कर, तेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अपने लिए आयु का उपयोग करो। जगत के लिए, परिवार के लिए बहुत किया, जितनी आयु बची है अपने आत्म कल्याण में लगा। उस बालिका ने जैसे ही सुना, बोली धन्य हो गई भगवान आपकी वाणी को सुनकर, आपके उपदेश को सुनकर। पहले के लोगों को बहुत लंबे लंबे प्रवचन नहीं देना पड़ते थे, 2 शब्द में जीवन समझ में आ जाता था कि क्या आयु परिग्रह नहीं है, आयु भी एक परिग्रह है। इस आयु को यदि विषय भोगों में लगा दिया तो इतना ध्यान रखना, तुम परिग्रही होकर के जीवन का कल्याण कभी ना कर पाओ। इसे परोपकार में लगाओ, इसे आत्म कल्याण में लगाओ। इतना सुन रहे थे महाशतक बैठे बैठे, उन्होंने कहा भीतर का परमात्मा जाग गया। उनने कहा इतनी छोटी सी बालिका, इतना गहरा प्रश्न और इतना गहरा भगवान का उत्तर। हाहाकार हो गया महाशतक के जीवन में। उनका अंतस चीत पुकार करने लगा कि एक छोटी सी बच्ची कहती है कि आयु भी परिग्रह है और मैं धन दौलत के परिग्रह में बैठा हूं। मैंने अपना जीवन को सार्थक नहीं किया। मैं अपनी आयु के अक्षय कोष से कुछ प्रज्ञा के लिए, कुछ जीवन के लिए कुछ ना कर सकूं। महाभाग के भीतर की आत्मा ग्लानि से भर गई। अंतस उनका रिक्त सा होने लगा। घर पहुंचे, जैसे ही घर पहुंचे, रानी रेवती से पूछे बिना उन्होंने क्या किया। सोच लिया, ठान लिया कि अब जो जीवन बचा है वह अपने भगवान महावीर के लिए समर्पित कर दूंगा, अपने जीवन को सार्थक कर दूंगा। रानी रेवती को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, शेष जीवन वहां लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, संसार का क्या होगा। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु